Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो आज हम इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट लेक्चर करने वाले हैं कंप्लीट। तो लास्ट लेक्चर क्या है, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे गुनैड्स का। ठीक है, आज हम गुनैड्स को डिस्कस करने वाला और ये इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ख़त्म। ठीक, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। तो अब हम ये गुनैड्स वाले टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो गुनैड्स हैं इनके दो रोल हैं। ठीक है, एक गिमेट फॉर्मेशन और दूसरा क्या है इनका एंडोक्राइन रोल, यानी कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना, हार्मोन्स बनाना। ठीक है, अब ये कौन कौन से हार्मोन्स बनाएंगे तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें मेल के गुनैड्स को, तो मेल के जो गुनैड्स हैं वो क्या है, उनको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। और ये बनाएंगे जो हार्मोन उनको क्या कहेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, टेस्टोस्टेरोन कहेंगे इसको। और इनको हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रो मीन्स मेल, मेल के ये हार्मोन है, इनको हम कहते हैं एंड्रोजन। अब ये जो गुनैड्स फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स बनाएंगे उनको कहते हैं ओवरीज। और ये दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ईस्ट्रोजन और दूसरे को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब ये जो ईस्ट्रोजन है वो बनते हैं ओवरियन फॉलिकल से। ये किससे बनते हैं, ओवरियन फॉलिकल से बनता है। और उन फॉलिकल्स का जो रेमिनेंट बच जाता है, रेमिनेंट होता है, उस रेमिनेंट को हम कहते हैं कॉर्पस लूटियम। वो कॉर्पस लूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येलो कलर की ये बॉडी होती है, येलो बॉडी जिसको हम कहते हैं, ये बनाते हैं आगे जाके प्रोजेस्टेरोन, ये बनाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको टेस्टोस्टेरोन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ये यूनिट है। जैसे हमने पढ़ा था कि लंग्स के यूनिट है एल्वियोलाई, ठीक है, किडनी के यूनिट नेफ्रॉन्स। तो इस तरह ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके यूनिट कौन है, ये टेस्टिस है। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो है जहाँ पे एक्चुअली जिसके अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर बनता है टेस्टोस्टेरोन, सही। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक सेल प्रेजेंट होता है, उस सेल को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और वो ही सेल बनाता है एक्चुअली में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डायग्राम। तो ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम ये है। ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली में ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, ये अगर नज़र आ रहा हो, ये जो सर्कल है ये होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो पूरा वाइट पार्ट है, दिस वाइट पार्ट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाइट स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, इस वाइट स्पेस को। और ये जो आपको डार्क ब्लू कलर के ये जो कुछ लीफ टाइप के ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसको क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो लेडिक सेल है ये यहाँ पे बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। तो वो सब कैसे होता है, कैसे ये बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब आपको आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप सिर्फ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेंगे। अब हम जानेंगे टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो ये क्या करते हैं, ये दो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक में होता है क्या है, यहाँ पे बनेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि स्पर्म्स की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इसको हम। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें जितनी भी वो कैरेक्टरिस्ट आएंगी जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। मतलब कि मेल्स में फेशियल हेयर की ग्रोथ होना, ठीक है, उनके जो शोल्डर्स वगैरह हैं वो ब्रॉड होना, हिप रीजन नैरो होना उनका। ठीक है, और फीमेल्स में यही चीज़ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, फीमेल में शोल्डर ब्रॉड नहीं होते। ठीक है, तो होर्स वॉइस होना, आवाज़ का भारी होना, और मतलब ये जितने भी एग्रेशन, गुस्सा आना, एक्ने की प्रॉब्लम जो हो जाती है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उसमें, लाइकिंग टुवर्ड अपोजिट जेंडर, मतलब वो जो एक
8 या 9 क्लास में आके जो एक फीलिंग्स में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है ना, कि हाँ वो अच्छी लग रही है, वो प्यारी है, वो अच्छी है, तो वो सब भी किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सब कुछ ये करवा रहा है, हम खुद कुछ नहीं करते। जो हार्मोन है इसके पीछे वो कौन है? ये है मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर हम यही चीज़ें फीमेल्स में देखें, ठीक है, तो फीमेल में जो हार्मोन है क्या है? वो ओवेरियन हार्मोन्स। ठीक है, क्या चीज़, दो चीज़ें ये बनाता है, एक ईस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेस्टेरोन को। ठीक है, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है इन प्रेगनेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन। ये क्या करता है? इसके अंदर मैंने कहा था कि ये जो कॉर्पस लूटियम है ये बनाता है प्रोजेस्टेरोन। येलो कलर की ये बॉडी होती है ना, और किसका? फॉलिकल्स का ये रेमिनेंट होता है, वो बनाता है प्रोजेस्टेरोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन करता क्या है? ये जो हमारी यूट्राइन की जो वॉल्स होती है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई, ये जो हमारी यूट्राइन की जो वॉल्स होती है उसको थिक करता है। हमारी यूट्राइन के अंदर 3 वॉल्स हैं। ठीक है, इतना आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। सिर्फ आप अगर रखना चाहे याद तो ये रख सकते हैं कि जिस वॉल को ये थिक करता है उस वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। ठीक है, वरना ये भी इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, अगर याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, वरना सिर्फ इतना याद रख लें कि ये क्या करता है? ये यूट्राइन की वॉल्स को थिक करता है। और आपको पता है कि प्रेगनेंसी में यूट्राइन की वॉल्स को थिक रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो जो एम्ब्रियो होता है, जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, तो उस एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए ये जो यूट्राइन्स की जो ये वॉल है इसको थिक होना ज़रूरी है इसका, ताकि वो उस वेट को, उस एम्ब्रियो को अच्छी तरह से होल्ड कर सके। ठीक है, समझ आया? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये अगर कम हो जाए तो फिर इससे अबॉर्शन भी हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है यहाँ पे। तो पूरे प्रेगनेंसी इस प्रोजेस्टेरॉन का बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी भी वजह से इस कॉर्पस लूटियम में कमी आ गई या प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन सका किसी भी वजह से, तो इस प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ताकि पूरी प्रेगनेंसी ये जो वॉल की थिकनेस है इसको मेंटेन रखा जा सके और अबॉर्शन से बचाया जा सके। ठीक है, और इसका एक और काम है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब्स को ये डेवलप करता है। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम बात करें ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन के अंदर भी कितने? 2 कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो प्राइमरी में आपको पता है क्या होगा? oogenesis, क्योंकि यहाँ पे ओवर फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ओवर फॉर्मेशन को क्या कहेंगे? हम oogenesis कहेंगे। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वही सारे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे जिससे आपको ये पता चले कि ये फीमेल है। मीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल, शाइनेस और लाइकिंग फॉर द अपोजिट जेंडर, तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी फीमेल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो लिखा हुआ है कि जो हमारे हार्मोन्स अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं वुमेन्स में और मेंस में, तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना कोई छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकता है। तो ये डिसऑर्डर्स आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहे तो अपने पास नोट कर लें, या फिर एक बार आप चाहे तो इसको पढ़ लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हार्मोन्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ये बिल्कुल लास्ट हमारा पॉइंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन्स किससे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन्स डेरिवेटिव्स, उसके बाद है आयोडीनेटेड हार्मोन्स, और उसके बाद स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स। तो हमने पढ़ा था कि आयोडीन से डेरिवेटिव जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन से हैं? T3 और T4 थायरोक्सिन के। ठीक है, स्टीरॉयड डेरिवेटिव्स कौन से हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स के। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था? कॉर्टिकॉइड्स कहा था। और दूसरे है गोनैड्स, जिसमें फिर फर्दर 3 तरह के हार्मोन्स है, टेस्टिस, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो आप इसको टॉप के नाम से याद रख सकते हैं, TOP। ठीक है, अब प्रोटीन डेरिवेटिव्स कौन कौन से हैं? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी, थाइमस और TCT और PTH, ये सब क्या है? प्रोटीन डेरिवेटिव्स है। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं? एड्रेनल मेडुला, उसके अंदर कौन सा था? हमने क्या पढ़ा था? एड्रेनल पढ़ा है और नॉर एड्रेनल पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है पीनियल ग्लैंड हमारी, जिसमें होता है क्या? मेलाटोनिन। ठीक,
तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और आज का चैप्टर भी। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।